स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कल दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा, जहां पर पंजाब और हरियाणा के दौरे पर सीएम रहेंगे। हरिके हेड बैराज का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल। इंदिरा गांधी नहर का भी हवाई निरीक्षण करेंगे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का भी दौरा करेंगे सीएम। दो राज्यों के दौरे पर रहने वाले कल सीएम, उनके प्रस्तावित यात्रा दौरे को लेकर के बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दो राज्यों का दौरा करेंगे और इसके साथ साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर भी रहेंगे। बड़ी खबर मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर के कल की बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर सीएम भजनलाल कल दो राज्यों के दौरे पर होंगे, जिसमें पंजाब और हरियाणा का दौरा करेंगे और साथ ही साथ हरिके हेड बैराज का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी नहर का भी हवाई निरीक्षण करने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके साथ ही सीएम श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भी जाएंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बाड़मेर के दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में अब बॉर्डर से सटे गांव का डेवलपमेंट हो सकेगा और यहां पर विकास के लिए किसी ऑफिशियल परमिशन की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान में नए टूरिज्म सेंटर बनने का दावा किया गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से। बाड़मेर के दौरे पर आज केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ये कहा है, समझौता नहीं करना, लक्ष्य वही है कि भारत को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाना और मार्ग वही है कि विकास के दौड़ में अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना। अभी राजस्थान की सरकार ने हाल में जितने प्रस्ताव भेजे थे, चाहे वो खाटू श्याम जी के जो है को लेकर के हो, तनोट माता जी के मंदिर पर जिस तरह का पर्यटकों के लिए सुविधाएं डेवलप करने का लेकर के हो, या देशनोक माता जी के मंदिर में लेकर के हो, उन सब की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। इसके साथ साथ में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी जो प्रपोजल राजस्थान सरकार ने भेजे थे वो सारे स्वीकृत हुए हैं। उधर अजमेर के किशनगढ़ से खबर, जहां पर मसानिया पंप स्टेशन में क्लोरीन गैस रिसाव के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस रिसाव पर काबू पा लिया गया है। क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई थी। लोगों को जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 24 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस रिसाव पर काबू पा लिया गया है। मसानिया पंप स्टेशन से क्लोरीन गैस के रिसाव को लेकर बड़ी अपडेट है। के माध्यम से हमको पता चला कि क्लोरीन का लीकेज हो गया पीएचडी का जो वाटर प्लांट है इसमें, और सूचना मिलने के 15 मिनट के दौरान ही जो है हमारी टीम मूव कर गई और सबसे पहले बिन डायरेक्शन देखा कि कौन सा बिन डायरेक्शन है, और बिन डायरेक्शन का ध्यान में रखते हुए आसपास की जो पब्लिक थी उनको एवेक्यूएट करवाया, दूर करवाया। उसके लिए हमारे जो है 2-3 अधिकारी अलग अलग दिशाओं में गए, जिससे और साथ में ही SCBA सेट और उनके माध्यम से जो है एक छोटी टीम बनाई उसको ट्रैप करने के लिए, लीकेज को ट्रैप करने के लिए। तो अपोजिट बिन डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए कि बिन डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करवाया, पीछे का गेट का लॉक खुलवाया और उससे जो है उसको अंदर करके, और उसको जो लीकेज जिस जगह से हो रहा था, जिस पाइप से 600 के लीटर का सिलेंडर था, तो उसका लीकेज बंद करवा दिया और अभी जो है सभी सेफ हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अपमान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। कल कांग्रेस पार्टी इसी पर बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर को 1 बजे कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष के अपमान पर सियासी घमासान बचा हुआ है। कल कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर जोरदार प्रदर्शन करेगी। दोपहर को 1 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानदेव आहूजा की विवादित टिप्पणी और मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करने को लेकर के बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। ज्ञानदेव आहूजा का फिर विवादित बयान।
से पवित्र क्यों पवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन उनके साहब नाम को। तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया था आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए। कांग्रेस नेता पर टिप्पणी सियासी घमासान। पवित्रता पर हंगामा, मंदिर में छिड़का गंगाजल। दलित समाज का विरोध, राजनीति में हलचल। अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार कांग्रेस नेता पर दिए गए उनके बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के मंदिर आने से मंदिर अपवित्र हो और इसीलिए मैंने गंगा जल से राम मंदिर को पवित्र किया है। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। बाकी मंदिरों में गंगा जल छिड़क के उधर करते हुए मैंने पूजन किया है। मैं कल नहीं आया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। गंगा जल से पवित्र क्यों पवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब उनके नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया था आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए। बीजेपी नेता के इस बयान से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है और इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान बीजेपी की दलितों के प्रति मानसिकता का परिचायक है। मैंने विधानसभा में दलितों की आवाज उठाते हुए छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाने की बात कही थी, पर बीजेपी की मानसिकता यह है कि वो मेरे दलित होने के कारण मंदिर जाने पर गंगाजल से मंदिर धुलवाने की बात कह रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के दिल में दलितों से दुर्भावना, नफरत और ईर्ष्या भरी है। बीजेपी नेता के इस बयान को दलित समाज ने अपने नेता टीकाराम जूली समेत दलित समाज का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया और फिर ज्ञानदेव आहूजा का पुतला फूंककर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आहूजा ने ये चीज उछला के बहुत बड़ा पाप किया है, इसको सजा मिलेगी। उनके गंदे हिंदू मुस्लिम का जो पहले तो कह रहे कि हम खुद हिंदू हैं सनातन, जो वोटों का वक्त आता है जब तो इनको दलित भाई लगते हैं। आज जो हमारे मंत्री जी नेता प्रतिपक्ष की जो उन्होंने कहा है जो मंदिर में जाए तो उनके चरणों से मंदिर दूषित हो जाता है, हम उसकी घोर निंदाएं करते हैं। वहीं पूर्व विधायक से इस मामले में माफी की मांग करते हुए मेघवंशी बलाई समाज के अध्यक्ष सतीश काटरवाड़ा ने पूर्व विधायक को फोन किया। दोनों में क्या बातचीत हुई, जरा सुनिए। हेलो, आपका नाम क्या है? सतीश काटरवाड़ा बोल रहा हूँ। आपके दिमाग में कोई सुनो मेरी बात है। आपके दलितों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे भक्त है जाटो बलाई बैरवा एक मिनट मेरी बात सुन लो। आपके दिमाग में अगर कोई कीड़ा है ना तो वो अकड़ को निकाल दी जाएगी अगर आपने ऐसे उल्टे सुल्टे बयान दिए तो। तुम्हारे दिमाग में, मेरे नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज के बारे में। हाँ, आप या तो इसमें माफी मांग लो वरना आपको इसका बहुत महंगा पड़ेगा, ध्यान रख लेना। माफी नहीं मांगेगा, ज्ञान देव जो माफी नहीं मांगता। ठीक है, हम कल रामगढ़ में आके धरना दे रहे ना, वहीं पे मिलते हैं आपसे। ठीक है, रामगढ़ में दिखाना। हाँ ठीक, दिखाऊं तो मैं तुम्हारा। क्या कह रहे हो? तेरी 2 मिनट में अकड़ निकाल दी जाएगी कहीं तेरे गर्मी हो। दरअसल रविवार को रामनवमी के मौके पर अलवर में राम मंदिर में हुए कार्यक्रम में सांसद भूपेंद्र यादव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी शिकायत की थी। कार्यक्रम के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने रविवार को मंदिर में गंगाजल छिड़का, जिस पर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर में पीएफआई के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है और एनआईए के द्वारा पीएफआई मॉड्यूल की तफ्तीश के दौरान राजस्थान स्थित स्थानीय कोर्ट में ये दायर की गई। वहीं जांच एजेंसी ने इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए पीएफआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक योग सेंटर की आड़ में युवक युवतियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। चार्जशीट में पीएफआई के पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ है।
आतंकवादी हमलों की तैयारी की जा रही थी। यहां पर केरल की तरह राजस्थान में आतंकी तैयार किए जा रहे थे। एनआईए की जांच में यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई के मॉड्यूल को भ्रष्ट करने के बाद एनआईए ने अपने अनुसंधान के बाद में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किए। चार्जशीट में एनआईए ने बड़े खुलासे किए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा ये कि पीएफआई का मकसद था कि सन 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन को स्थापित करना, और इसीलिए केरल की तर्ज पर राजस्थान में भी कई ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे थे। एनआईए ने 2022 फरवरी में कोटा के सांगोद के रहने वाले मोहम्मद आसिफ को जब केरला से पकड़ा, तब उससे पूछताछ में उसके साथी भी गिरफ्तार हुए, और ये सभी साथी कोटा, बारा और उदयपुर के रहने वाले थे। इनसे पूछताछ के बाद ये साफ हुआ कि राजस्थान में कई सेंटर्स, कई ट्रेनिंग सेंटर्स योग शिविरों के माध्यम से चलाए जा रहे थे। झुंझुनू। उधर जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बीएड कॉलेज के एक प्रिंसिपल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत की अगुवाई में एसीबी की टीम ने यह ट्रैप कार्रवाई बीलवा में शालिग्रामपुरा स्थित गौरव टीटी कॉलेज में की है। आपको बता दें कि कॉलेज के एक छात्र ने एसीबी में शिकायत दी थी कि उसके कॉलेज में अनुपस्थित रहने पर अटेंडेंस पूरी दिखाने और बाकी पाठ्यक्रम में भी अनुपस्थित नहीं दिखाने के एवज में कॉलेज के प्रिंसिपल लोकेंद्र सिंह ने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी। 2 अप्रैल को एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया। कॉलेज में प्रिंसिपल की रिश्वत लेते समय एसीबी ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो 4 साल 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जयपुर नगर निगम हेरिटेज में समितियों का गठन कर दिया गया है। सरकार ने 24 समितियों का गठन किया, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 2025 तक रहेगा। कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव को एक साथ 3 अहम समितियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में समितियों का गठन। 24 समितियों का किया गया गठन। 10 नवंबर 2025 तक रहेगा समितियों का कार्यकाल। करीब 4 साल 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार हेरिटेज नगर निगम की संचालन समितियों का गठन हो ही गया। प्रदेश सरकार ने जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम को पुनर्गठित करने का फैसला पहले ही जारी कर दिया था, यानी नवंबर के बाद जयपुर में एक ही नगर निगम रहेगा। खास बात यह है कि इन समितियों में उन पार्षदों को भी चेयरमैन बनाया गया जिन्होंने पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर को पद से हटाने के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को समर्थन दिया था। उन समर्थन देने वाले 8 पार्षदों में से 7 को समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इनमें मनोज मुदगल, उत्तम शर्मा, ज्योति चौहान, अरविंद मेठी, मोहम्मद जकरिया, पारस जैन, संतोष कंवर को चेयरमैन बनाकर बीजेपी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है। कार्य के लिए राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ साहब, यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा साहब एवं नगर निगम हेरिटेज की महापौर श्रीमती कुसुम यादव जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और ये जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें सरकार के द्वारा दी गई है, हम पूरी मेहनत लगन से इसको निर्वहन करेंगे। विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति बी, उत्तम शर्मा। विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति सी, अरविंद मेठी। सांस्कृतिक समिति की जिम्मेदारी ज्योति चौहान। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समिति मोहम्मद जाकारिया। वहीं वर्षा जल पुनर्भरण एवं संरक्षण समिति की जिम्मेदारी पारस जैन को सौंपी गई है। अतिक्रमण निरोधक समिति की जिम्मेदारी मनोज मुदगल को मिली है। नवंबर 2020 में हेरिटेज निगम के बोर्ड का गठन हुआ था, जिसकी मेयर कांग्रेस पार्षद मुनेश गुर्जर को बनाया गया, जिसे निर्दलीय पार्षदों का भी समर्थन मिला। लेकिन तब से अब तक संचालन समितियों का गठन नहीं हो पाया। इसके बाद मुनेश गुर्जर को मेयर पद से हटाकर कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाया गया। कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव को एक साथ 3 अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें कार्यकारी समिति, वित्त समिति और भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति शामिल है। जयपुर हेरिटेज के अंदर अभी कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव के पास जिम्मा है। ऐसे में राज्य सरकार ने
निकाय चुनाव से पहले समितियों का गठन कर कहा जा सकता है कि एक बड़ा राजनीतिक जो दाव है वो यहां पर खेला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों का पालन करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को अंतरिम जमानत देने से पहले तमाम तथ्यों की जांच की। ऐसे में उन्हीं मेडिकल ग्राउंड्स की दोबारा जांच की आवश्यकता नहीं है। आसाराम जी बापू की इंटरिम बिल जो हुई थी उसको एक्सटेंशन कराने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर सुनवाई हुई, जिसमें दिनेश जी मेहता और ऑनरेबल विनीत कुमार जी माथुर साहब की विशेष खंडपीठ ने ये आदेश सुनाया कि 30 जून तक हमारी जो बेल एक्सटेंशन थी उसको बढ़ा दिया है। इससे पहले हमने गुजरात हाईकोर्ट में बेल एक्सटेंशन की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर दिया था और आज यहाँ जोधपुर हाईकोर्ट ने भी इसको स्वीकार कर दिया। आनंद ले पाएंगे और आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक ने जानकारी देते हुए बताया कि चैत्र नवरात्रि के चलते अस्थायी रूप से बंद की गई हाथी की सवारी का संचालन कल से शुरू किया जा रहा है। अब देसी और विदेशी पर्यटक आमेर महल में हाथी की सवारी का लुत्फ उठा पाएंगे। पर्यटक न केवल दिन में महल की भव्यता का आनंद लेंगे बल्कि शाम को नाइट टूरिज्म के तहत साउंड एंड लाइट शो भी देख पाएंगे। शो का आयोजन 2 भाषाओं में होगा। अंग्रेजी में शाम को 7 से 8 बजे तक और हिंदी में रात को 8 से 9 बजे तक होगा। आमेर में स्थित शिलामाता मंदिर में चैत्र नवरात्रा समाप्त हो चुके हैं। कल से पर्यटक हाथी सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। हाथी सवारी का समय 7 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित है। इसके अलावा पर्यटकों को टिकट वितरण पूर्व निर्धारित स्थल से ही किया जाएगा। आमेर महल में सायंकाल में होने वाले लाइट एंड साउंड शो का समय 7 बजे से 8 बजे तक इंग्लिश में और 8 बजे से 9 बजे तक हिंदी में लाइट एंड साउंड शो पर्यटक देख सकेंगे। तो करीब 9 महीने तक राजनीति से डीएक्टिव रहने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर से लौट आए हैं। करीब 1 साल बाद उन्होंने अपना विभाग संभाल लिया है। उन्होंने जयपुर में कृषि समेत संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को साफ लहजे में संकेत दिया कि वे काम पर लौट आएं और करप्शन फ्री मिशन पर उन्हें आगे बढ़ना है। फिर एक्टिव हुए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। 9 महीने के अभी 3 महीने में कर देंगे सारे काम सर। 9 महीने की भरपाई। लंबे समय के बाद संभाला विभाग। मैंने कोशिश की मुख्यमंत्री जी को कई बार कि स्वीकार कर लो, नहीं किया तो काम तो करूं, मेरा विभाग उजड़ रहा है। करप्शन फ्री काम करने के आदेश। आपने कहीं असंतोष सुना हो तो बता दो। MSP पे खूब खरीद हो रही है। विपक्ष पर भी साधा निशाना। करोड़ों का कबाड़ा पिछले राज्यों में। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आखिरकार 9 महीने बाद काम पर लौट आए हैं। उन्होंने आते ही अधिकारियों की तगड़ी क्लास लगाते हुए उन्हें चेताया कि अब कमर कस लें, क्योंकि मिशन करप्शन फ्री पर आगे बढ़ना है। 9 महीने तक विभागीय कामकाज से दूरी बनाए रखने के बाद अब उन्होंने जोरदार एंट्री मारी है। शिकायत करो, हम आपका ज्यादा से ज्यादा क्लेम दिलाएंगे और 50 तुम रखना 50 ये भी उसकी रिपोर्टिंग पाएगी गंगानगर में। अब शिकायत हम तो बराबर दे रहे हैं। मैं 3-4 बार तो मैं खुद मिला हूँ। मदद करिए, जांच बिठाई इन्होंने, लेकिन उस पर बहुत लंबा। अपनी पहली बैठक में ही साफ शब्दों में कहा कि अब गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए हैं। मिशन करप्शन फ्री पर आगे बढ़ना है। किसानों को बीमा दिलवाएंगे और जिसने गड़बड़ की उसको टर्मिनेट करेंगे। किसान ही FIR दर्ज कराएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, गिरफ्तार भी कराएंगे। हम सरकार में तो गृह मंत्रालय को कहेंगे ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें। काम नहीं करने वाले अधिकारियों की भी कोई लिस्ट तैयार की है सर? अधिकारी कर्मियों की नहीं करने वाले की अब चालू तो आज ही हुआ हूँ मैं। आपके पास रिपोर्ट मंत्री के रूप में मेरी पहली शुरुआत है, तो पहले ही दिन में मैं इतने रिजल्ट नहीं दे सकता। लेकिन आप इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।